जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के बीच एक शानदार सा टॉपिक। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, आज हम जब आप लोगों के बीच जो चीज़ आज बताने वाले हैं, यह अपने आप में हर एक भारतीयों के लिए एक गर्व का बात है दोस्तों। क्या बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, वो जन्म लेने के उसका 5 साल जब हो जाता है, यानी जन्म लेने के 5 साल के बाद ही उसके पास इतनी शक्ति आ जाता है कि वो बड़े से बड़े आदमी को, बड़े से बड़े व्यक्ति को गिरा सकता है दोस्तों, मार सकता है, चपका चकमा दे सकता है। तो सेम वही कहानी होता है दोस्तों हमारे देश, प्यारे देश भारत के ऊपर। क्या आपको पता है भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ दोस्तों। उसके जस्ट उसके कुछ सालों बाद यानी 1971 में ही भारत ने एक ऐसा इतिहास रच दिया कि तो शायद आज, तो जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं वह वार, यानी वह युद्ध जो हर एक भारतीयों को अपने आप में गर्व का महसूस कराता है दोस्तों। वह है 1971 का युद्ध दोस्तों। 1971 का युद्ध एक ऐसा युद्ध, घमासान युद्ध हुआ था दोस्तों, जो हर एक भारतीयों के लिए गर्व का महसूस कराता है दोस्तों, गर्व की बात है। तो आइए हम क्या करेंगे, उस जो युद्ध के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर कौन कौन से घटना थी, ताकि वो युद्ध का आने के पीछे, यानी जो युद्ध हुआ वो उसके आने के पीछे क्या कारण क्या था, कि आखिर युद्ध क्यों हुआ और किसके लिए युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो दोस्तों ये जो हमारा 1971 का वार है दोस्तों, यानी युद्ध है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। हमारा इंडियन मैप है, यानी आप जहाँ वीडियो की स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये जो इंडिया का मैप है, और इंडिया का मैप में जो आपका पश्चिमी साइड, यानी पूर्व साइड नहीं, पूर्व साइड से पश्चिमी साइड, यानी जो पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि आखिर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो पाकिस्तान में और भारत के बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और इसके जस्ट पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, आप सब वीडियो मैप में देख रहे होंगे, जो बांग्लादेश साइड है, बांग्लादेश और जो भारत के बीच में जो विवाद था, यानी जो उसके बीच में जो युद्ध हुआ था 1971 में, आखिर उसका पीछे मुद्दा क्या था। तो यानी हम पार्ट 2 में इसके बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 1 में हम अभी इस सब के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा पाकिस्तान और भारत के बीच में जो अटैक हुआ था वो कैसे हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सन बात है दोस्तों कब की, जब भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं। सन बात है 1947, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और जो 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उस समय बात था, तब उस समय क्या कहा गया था, जो पाकिस्तान का था दोस्तों, पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया, और जो वो पाकिस्तान था, पाकिस्तान भी उस समय दो हिस्सेदारी में बटा हुआ था। एक जो पूर्वी पाकिस्तान था और एक जो वास्तव में जो पाकिस्तान हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। जो आप वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे हो, जो वो ऊपर वाला जो पाकिस्तान है दोस्तों, और जो बांग्लादेश के नाम से अभी जानते हैं, उस वो पहले क्या हुआ करता था, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था दोस्तों। क्या हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान दो भागों में बांटा हुआ था। एक क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान। हमने आपको कहा जो वर्तमान में आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो दोस्तों, वो पहले बांग्लादेश नहीं था, वो क्या था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो सन उसके बाद क्या होता है, शेख मुजीबर रहमान क्या किए, वहाँ पर इलेक्शन लड़े दोस्तों, ठीक है। 1970 में वहाँ पर इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन लड़ने के बाद उन्होंने इलेक्शन जीता। कहाँ से जीता, वो बांग्लादेश के जो नाम थे अभी पूर्वी पाकिस्तान से इलेक्शन लड़े, और पूर्वी पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, विजय हासिल किया। मतलब वे जो बांग्लादेश के अभी नाम से जानते हैं, यानी पूर्वी पाकिस्तान में उन्होंने जीत हासिल कर लिया दोस्तों, ठीक है। कब किया था, 1970 में इलेक्शन हुआ। 1970 में जैसे इलेक्शन होता है तो वो जो शेख मुजीबर रहमान का जो विजय होता है दोस्तों, वो जीत जाते हैं इलेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने भाषण दिया, 7 मार्च 1971 को उन्होंने भाषण दिया कि जो बांग्लादेश है, यानी पूर्वी पाकिस्तान है, उसका एक स्वतंत्र देश बनाया जाए। उन्होंने क्या बोला भाषण में, कि जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान है उसको एक स्वतंत्र देश बनाया जाए, मतलब उसको एक अलग देश बनाया जाए दोस्तों, ठीक है। उन्होंने भाषण किया। तो जैसे ही उन्होंने भाषण किए दोस्तों, तो जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सरकार थी, वो क्या करते हैं, इसको जो ये जो शेख मुजीबर रहमान है, इनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार यानी अरेस्ट कर लिया जाता है। कब अरेस्ट कर लिया जाता है, 25 मार्च 1971 को इनको अरेस्ट कर लिया जाता है।
जैसे ही इन्होंने पीएम का इलेक्शन जीता, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक अलग देश बनाने का निर्णय लिया। और जैसे ही यह निर्णय पाकिस्तान के नेताओं को चला, पाकिस्तान में खबर चली, तो इन पाकिस्तान की जो सरकार है, सरकार ने क्या किया, ये जो शेख मुजीब उर रहमान रहमान है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और कब गिरफ्तार कर लिया गया, तो दोस्तों वह बात है 25 मार्च 1971। 25 मार्च 1971 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, पाकिस्तान के जो लोग हैं दोस्तों, वो पूर्वी पाकिस्तान में आकर के वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सबको यानी महिलाओं का रेप करने लगा। और जो बच्चे थे उनको पूरा तरह से मार पीट काटने लगा। और जो छोटा बच्चे थे, जो जवान लड़का थे, उनको पूरा तरह से मारने लगे। मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान को इतना तबाही मचा के रख दिया दोस्तों। सर ये अपने लोग हैं सर। पाकिस्तान क्या था, पाकिस्तान का जो बांग्लादेश था, अभी वर्तमान में जैसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो पहले तो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था ना। जैसे मान के चलिए हमारा भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये क्या है, एक राज्य है। तो उसी तरह जो पाकिस्तान का एक राज्य हुआ करता था दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान। और वही पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान में आकर के वहाँ की महिलाओं को रेप करने लगे दोस्तों। वहाँ की औरतों को रेप करने लगे, वहाँ के बच्चे को मारने लगे, वहाँ के जो जवान लोग थे उनको काटने लगे, मारने लगे, बहुत ही भीषण अत्याचार करने लगे दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही ये सारा जो अत्याचार होने लगा, तब जो वहाँ की जो जनता थी, जो पूर्वी पाकिस्तान की जो जनता थी, वो भारत में आने लगी। भारत के इंदिरा गांधी, यानी भारत की उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या कहा, जनरल वो समय हुआ करते थे भारत का जो आर्मी डिफेंस का जो जनरल हुआ करते थे, वो मानिक साहब। कौन हुआ करते थे, मानिक साहब हुआ करते थे, ठीक है। तो मानिक साहब से कहा गया, कौन कहा है, हमारे जो भारत की उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी ने मानिक साहब से कहा कि आप जल्द से जल्द बांग्लादेश पर अटैक करने यानी आक्रमण करने की तैयारी करें। आप जितना जल्दी हो सके आप बांग्लादेश में अटैक करें, क्योंकि हमसे और देखा नहीं जाता दोस्तों, ठीक है। वो कौन कहते हैं, वो हमारे जो भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कहती है दोस्तों, ठीक है। आखिर वो कहती क्यों है, क्योंकि जो भारत है, भारत एक ऐसा देश है दोस्तों कि वो हर एक पड़ोसी देश के साथ एकदम अच्छा संबंध बनाए हुए रखना चाहता है, कि भारत में कोई भी ऐसा पड़ोसी देश ना हो कि भारत और पड़ोसी देश के साथ विवाद हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान जो अब चीन है, चीन के साथ भी अभी भी विवाद नहीं चाहता है दोस्तों। बस हम लोग का चीन और भारत के बीच सिर्फ एक ही विवाद है, वो है अक्साई चीन। अभी वर्तमान स्थिति में बात करें तो वो जो चीन है, वो अभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपना बता रहा है दोस्तों। वो अपना मर्यादा लांघ रहा है, लेकिन उसका भुगतान होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमारा जनरल इंदिरा गांधी क्या कहती है, मानिक साहब को ऑर्डर देती है कि आप वहाँ पर जल्द से जल्द आक्रमण करने की तैयारी करें, तो हमारे मानिक साहब क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं ये जो कहते हैं, आप देखिए अगर हम वहाँ पर अटैक करते हैं तो अभी जो स्थिति है, यानी अभी का जो मौसम है, उस मौसम के ना, अभी तो आप जानते ही हो यहाँ पर बहुत ही भीषण बारिश हो रहा है। अगर बहुत ही भीषण बारिश होने के कारण हम वहाँ पर अटैक नहीं कर सकते, हम वहाँ पर युद्ध आरंभ नहीं कर सकते। इससे हमारा जो राष्ट्र है, यानी हमारा जो सैनिक है, उसका खतरा बढ़ सकता है दोस्तों। कौन कहते हैं, वो कहते हैं हमारे मानिक साहब हैं जनरल, वो कहते हैं। तो श्रीमती जो उस समय क्या होता है, जो युद्ध था दोस्तों, युद्ध को रोक दिया जाता है। जो युद्ध था, युद्ध को रोक दिया जाता है, युद्ध नहीं होता है, यानी आक्रमण नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आक्रमण नहीं होता है, और जो बांग्लादेश जो पाकिस्तान था दोस्तों, पाकिस्तान उस पर, जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान है, उस पर अत्याचार करे जा रहा था, ठीक है। अब जैसे ही हमारा जो क्या बोलते हैं, जो मानिक साहब ने भारत के जितने आर्मी थी, जितने डिफेंस स्टाफ थे, आर्मी थे, पुलिस थे, सबको बांग्लादेश के सेना पर तैनात कर रखा था। बांग्लादेश के सेना पर जो बॉर्डर लाइन है, वहाँ पर तैनात कर रखा था। और वहाँ पर एक शक्ति का निर्माण किया जा रहा था, जिस शक्ति के नाम से जानते हैं दोस्तों, मुक्ति वाहिनी के नामक एक संगठन का निर्माण किया जा रहा था, कि आखिर हमारा जो पाकिस्तान, जो भारत के जो पूर्वी पाकिस्तान पर जो अत्याचार कर रहे हैं, उन सबको लड़ने के लिए एक मुक्ति वाहिनी नामक संगठन का तैयारी कर रहा था दोस्तों। वो भारत मिला करके, भारत के नेतृत्व में, यानी भारत के सहायता से मुक्ति वाहिनी का एक जो संगठन बनाया जा रहा था दोस्तों। और वो संगठन बनाते समय भारत का जितना भी आर्मी थे, भारत का जितना भी पुलिस अफसर थे, जितने सारे जो भारत के लिए लड़े सैनिक थे दोस्तों, वो सब जो बांग्लादेश के यानी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर अड़े हुए थे दोस्तों। तो उसी समय क्या होता है, पाकिस्तान को ये एहसास होता है कि जो भारत का जो जितना भी सेना है, वो सब सेना तो बांग्लादेश की ओर है, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान की ओर लगा हुआ है। तो क्यों ना हम अटैक कर देते हैं दोस्तों। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि हम क्यों ना भारत पे ही अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी
दिमाग आएगा तो करना तो पड़ेगा ना, एक्सपेरिमेंट तो जरूरी है, वो करबे करेगा, वो ऐसा देसी है। तो क्या होता है, 3 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने क्या किया, भारत के कुछ राज्यों पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जैसे वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, एक है श्रीनगर, एक है पठानकोट, एक है चंडीगढ़, और आगरा के एयरपोर्ट पर वो हमला कर दिया दोस्तों। कहाँ कहाँ, एक है हमारा श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़, और आगरा के एयरपोर्ट पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। कौन, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को तो ये महसूस हो गया कि जो भारत की जितनी नेवी है, जितनी सैनिक है, सब कहाँ है, जो पूर्वी पाकिस्तान की ओर तैनात है, और वे लोग क्या कर रहे हैं, मुक्ति वाहिनी का निर्माण करने में लगे हुए हैं। तो क्यों ना हम अटैक कर देते हैं। उसी चलचुली में वो लोग क्या कर दिया, अटैक कर दिया दोस्तों। कौन, कहाँ पर, श्रीनगर पे अटैक किया, पठानकोट पे अटैक किया, चंडीगढ़ पे अटैक किया, और आगरा का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर अटैक कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब जैसे ही अटैक होता है दोस्तों, उस समय पाकिस्तान को और एक ख्याल आता है उसका मन में। वो क्या ख्याल आता है दोस्तों, पाकिस्तान को ये लगता है, पाकिस्तान को ये सूचना मिलती है दोस्तों कि जो भारत का एक ऐसा जिला जिसका नाम है दोस्तों, राजस्थान में वो जिला पड़ता है, जिसका राजस्थान का एक जिला जैसलमेर, और जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम है लोंगेवाला। लोंगेवाला में उसको क्या महसूस होता है कि यहाँ पर टोटल 120 आर्मी मौजूद है दोस्तों। जो हमारे लोंगेवाला है, यानी कहाँ है, लुंगे, पाकिस्तान के राजस्थान जिला जैसलमेर के लुंगेवाला में केवल 120 ही सैनिक है दोस्तों। कितना, 120 ही सैनिक तैनात है। बाकी सैनिक पर ये जो पूर्वी पाकिस्तान की जो मैटर था उसको सुलझाने में लगे हुए थे। और जो हमारा लुंगेवाला शहर, लुंगेवाला जगह था, वहाँ पर केवल और केवल 120 सैनिक थे। कितना थे, 120 सैनिक ही थे। और ये जो 120 सैनिक का जो नेतृत्व है, मतलब 120 सैनिक का जो कमांडर थे, मतलब कमांड करने वाले लोग थे, यानी कमांड करने वाले जो कमांडर का नाम था दोस्तों, वो कुलदीप सिंह थे। कौन थे, कुलदीप सिंह कमांड करने वाले थे दोस्तों। ठीक है, तो कुलदीप सिंह क्या कहते हैं, ये एक सिख थे दोस्तों। और आप तो जानते ही सिख के पास इतना पेशेंस होता है, इतना शक्ति होता है कि वो अपने से 1 लाख लोगों को लड़ने में, अपने अकेले 1 लाख लोगों को लड़ने में सक्षम होते हैं दोस्तों सिख लोग। ठीक है, तो ये जो कुलदीप सिंह थे, ये क्या करते हैं, वहाँ ये जो 120 का नेतृत्व संभाल के रखते हैं। ठीक है, उस समय क्या होता है, जो भारत का जो जनरल था, भारत का जनरल कौन था, मानेक साहू। मानेक साहू द्वारा आदेश आता है कि हम आपको जानते हैं, आप बहादुर तो बहुत है, लेकिन ये भी आप समझिए, जो पाकिस्तान द्वारा 1800 मिसाइल के साथ बहुत ही तेजी से जो लोंगेवाला की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो मानिक साहब क्या कहते हैं, कुलदीप सिंह से कहते हैं, आप पीछे हट जाइए, आप वहाँ मत रहिए, आपको हम जान रहे हैं कि आप बहुत बहादुर हो, लेकिन आप हो सकता है आप इनसे लड़ नहीं पाओगे। तब कुलदीप सिंह है वो क्या कहते हैं कि कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, हम पीछे हटने वाले में से नहीं है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये क्या करते हैं, 120 सेना को लेकर के वहाँ पर तैनात हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की रणनीति तैयार करते हैं। और दोस्तों हम आपको एक समस्या उस समय बता दें, उस समय क्या हुआ करता था, जो हमारा जो रात के समय हमारा जो भारत का जो एयरफोर्स था, यानी भारत में जो उड़ाकू विमान था, वो नहीं उड़ सकता था रात में, बहुत ऐसे दिक्कत आते थे दोस्तों उस समय। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो एयरफोर्स, कुलदीप सिंह क्या एयरफोर्स से कमांड करते हैं, बात करते हैं कि आप ऐसा ऐसा हम पर, जो पाकिस्तान का जो सेना है वो यहाँ पर आ रही है, तो वो क्या कहते हैं कि आप पूरा रात संभाल लीजिए, जैसे ही सुबह होगा हम सीधे धड़ाम से आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। कौन कहते हैं, जो भारत का जो एयरफोर्स का जो कमांडर है, वो फ़ोन करके बात करते हैं कि साहब आप रात भर तक आप उसको टिका लीजिए, उसके बाद जैसे ही सुबह होगा हम आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये कुलदीप सिंह कहते हैं ठीक है, हम बंदोबस्त करते हैं इनका, हम अकेले पूरा रात भर तक, हम मेरा जो 120 सेना है, हम इनको 120 सेना के तहत हम इसको रोके रखने में सक्षम करते हैं दोस्तों, मतलब हम रोकने की कोशिश करते हैं। और वैसा हुआ भी दोस्तों, आपको पता ही होगा वैसा हुआ भी। ठीक है, तो वो बात होता है, तब उन्होंने जो कुलदीप सिंह है, उन्होंने क्या रणनीति अपनाई, उन्होंने क्या कहा, जो लैंड माइन्स, आपको पता ही होगा लैंड माइन्स कहने का अर्थ जमीन में एक बिछा दिया जाता है, ढक, जो टिफिन देखे होंगे, टिफिन जो खाना खाते हैं, वैसा टिफिन तरह का रहता है, और उस पर एक नुकीला एक स्कूप लगा दिया जाता है। जैसे ही आप उसे पैर रखते हो, अगर पैर रख के आप हटा देते हो तो उसको हट करके आप पूरा जो बारूद है, यानी बम फट जाता है दोस्तों। तो उसी प्रकार जो भारत के जो 120 सेना में से सिर्फ केवल और केवल, वो भी कितना मिसाइल थे जानते हैं, वो टोटल 3 ही मिसाइल था, टोटल
तीन सर, 300 नहीं, तीन, याद रखिएगा, तीन मिसाइल था। अब क्या किया इन्होंने, क्या दिमाग लगाया इन्होंने, क्या किया, जो पूरा एकदम लंबा कतार, तीन एक इधर करके तीन को बिछा दिया दोस्तों, ठीक है। आगे जो तीन ओरिजिनल लैंडमाइंस था उसको बिछा दिए, और जो बाकी जो लैंडमाइंस बचा, बाकी तो कुछ नहीं, तीन था, तीन खत्म हो गया। और बाकी जो क्या किए इन्होंने, टिफिन, जो खाना खाते थे ये लोग, टिफिन लगाकर जमीन में गाड़ करके कुछ बालू ईटा भर करके उसके अंदर गाड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब भाई रात आता है और पाकिस्तान का आर्मी आने लगता है दोस्तों, पाकिस्तान का आर्मी लोग आने लगते हैं टैंक के साथ एकदम। और एक रणनीति अपनाते हैं, ये क्या करते हैं, जो 120 सेना में से थे वो क्या करते हैं, हर एक सेना को अलग अलग छितरा देते हैं, कोई इधर जाओ कोई उधर जाओ करके पूरा एकदम 120 को पूरा फैला देते हैं उस एरिया में, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने फैला दिया, और जब उधर से आता है पाकिस्तान की आर्मी, ठीक है, और जैसे ही पाकिस्तान की आर्मी आती है दोस्तों, उन्होंने क्या किया, पहला जो उनका टैंक था, पहला टैंक लैंडमाइन में जैसे ही पड़ता है, द्राम से ब्लास्ट हो जाता है, एक टैंक पूरा तबाह हो जाता है। फिर जैसे ही दूसरा टैंक पर रखता है, दूसरा टैंक लैंडमाइन पर रखता है, वो भी तबाह हो गया, तीसरा भी तबाह हो गया। ऐसा कर करके तीनों लैंडमाइंस पूरी तरह खत्म हो गया, और उस साथ ही साथ उनका जो तीन टैंक था वो भी खत्म हो गया। अब पाकिस्तान को डर लगने लग गया, अरे भाई साहब इतना खतरनाक रणनीति, वो तो हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया क्या, यहाँ तो बहुत अधिक आदमी सेना है, और कोई खबर मिला था 120 ही है। उनको पूरा शक होने लगा दोस्तों, ठीक है। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या कहा, अरे भाई यहाँ तो लैंड माइन्स बिछा हुआ है, अब हम इसको निकालने के लिए उन्होंने सीधा कॉल किया कि सर हमको लैंड माइन्स हटाने वाले ऑफिसर की ज़रूरत है। तो क्या हुआ, जो वहाँ के जो ऑफिसर है, पाकिस्तान के जो लैंड माइन्स हटाने का जो अफसर है, उनको बुलाया गया, और वे लोग क्या किए, 6 घंटा टिफिन को हटाने में लगाए थे सर। 6 घंटा, कितना, 6 घंटा टिफिन, जो टिफिन को यहाँ पर कवर करके रखा गया था, उसको 6 घंटा लगा था उस टिफिन को हटाने में, 6 घंटा लगा। और जैसे ही 6 घंटा लग हटा, 6 घंटा में पूरे लोग पूरा कंप्लीट किए, तो बज गया दोस्तों 3 बज गया, 3:15 के बाद 3:30 बज गया दोस्तों, ठीक है। अब 3:30 जैसे ही बजा, उन लोगों ने पूरा, तो उन लोगों को पता चल गया ये तो शायद टिफिन है, ये टिफिन है। तो अब क्या किया, उन्होंने अंधाधुंध फायर करने लगे, और उसी तरह जैसे ही उन लोग फायर करना शुरू किए, भारत में जो 120 आर्मी थे वो चारों तरफ फैले हुए थे, उन्होंने भी चारों तरफ से फायरिंग करना शुरू कर दिए, एक इधर से इधर से कोई, इधर से कोई, पूरा चारों तरफ से मारना शुरू कर दिए दोस्तों, ठीक है। वो पाकिस्तान का जो कमांडर था दोस्तों, उसको पूरा एकदम हैरानी हो गया कि अरे भाई यहाँ पर तो 120 से तो अधिक बंदा होंगे, यानी 120 से अधिक सैनिक होंगे, हम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया था। वो पूरा सोचने लगे। अब जैसे ही 3:30 से जैसे ही 6 बजे आता है, हमारा पूरा एकदम अपना शान आन बान शान लेकर के चल देते हैं एयरफोर्स जैसे ही आते हैं, उन लोगों का तबाह करके एकदम पूरा रद्द कर देते हैं। पाकिस्तान का जितना सारा टैंक आया था ना, उनमें से एक भी टैंक जिंदा वापस नहीं गया था पाकिस्तान। जितना सारे पाकिस्तानी टैंक लाए थे भारत मारने के लिए, वो एको को टैंक पाकिस्तान वापस नहीं गया था। पूरा टैंक मार करके रद्द करके एकदम पूरा ब्लास्ट कर दिया था। अभी भी आप लोंगेवाला अगर जाते हो घूमने के लिए, तो वहाँ आपको भी अभी भी टैंक मिलेंगे दोस्तों, पाकिस्तान का टैंक, ठीक है। तो वैसा होता था कहानी, इसका कहानी हुआ, और पूरा 120 ही आर्मी, पूरी 1800 आर्मी को पर भारी पड़ गए थे दोस्तों, पूरा खत्म करके रद्द करके रख दिए थे, लाश एकदम पूरा बिछा हुआ था लाश, ठीक है। ये होता है दोस्तों 120 की आदमी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, ठीक है। तो उस समय इंडियन आर्मी के समान पर पूरा एकदम अटैक खत्म हो गया। उसके बाद भारत जैसे ही सुबह होता है दोस्तों, भारत की एयरफोर्स आती है, और एयरफोर्स का जो उस समय हुआ करती थी दोस्तों, हंटर नामक एयरफोर्स हुआ करती थी, हंटर नामक विमान हुआ करते थे। वो आते हैं और वे क्या करते हैं, ऊपर से ढाई से एक रॉकेट छोड़े, एक गया, फिर इधर से छोड़े, फिर वो भी गया, पूरे एकदम टंक, पूरा जो पाकिस्तान का जितना सारा टंक था सबको एकदम ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। ये तो हो गया उस समय का युद्ध, और वो युद्ध खत्म हो गया दोस्तों कब, 3 तारीख को युद्ध हुआ था, आरंभ किया था, और 4 तारीख को पूरा युद्ध खत्म हो गया। अब बात आता है दोस्तों 5 दिसंबर 1971। 5 दिसंबर 1971 भारत का नेवी में एक बवाल आ जाता है। वो क्या कहते हैं, भारत की आर्मी से कहते हैं आपने तो पाकिस्तान को मार लिया, एयरफोर्स से कहते हैं आपने भी हाथ साफ कर लिया, जरा हमें भी करने दो। तब क्या करती है जो भारत की नेवी है दोस्तों, यानी भारत की जो इंडियन नेवी है, वो कराची बंदरगाह पे उतर जाती है, सेना उना लेके, एकदम कराची बंदरगाह पूरा सेना लेके उतर जाती है, और कराची बंदरगाह को ढाई ढाई पूरा उड़ा दी, कराची बंदरगाह को एकदम पूरा तबाह करके रख दी।
उस समय क्या होता है, पूरा जो कराची बंदरगाह है वो पूरा तबाह कर दिया दोस्तों। तो ये जो था दोस्तों, ये कौन सा साइड हो गया, ये जो हम लोग पाकिस्तान और लोंगेवाला का जो कांड था, यानी जो वार था, जो युद्ध था, उस सब के बारे हम लोगों ने देख लिए दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जो हमारा बांग्लादेश और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस समय रूस ने हमें किस तरह से मदद किया था, इस बीच सारे चीज़ के बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो युद्ध था, यानी भारत और लोंगेवाला, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था दोस्तों, वो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हम आपको और इसी तरह से इंटरेस्टिंग चीज़ देते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।